स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 11 अलजिब्रा के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे। इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और वहां पर दी गई टाइमलाइन का यूज करके कोई भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं सिर्फ एक टच के जरिए। क्लास रिकॉर्डिंग कितनी भी बड़ी हो, किसी भी चैप्टर की हो, सब में आपको टाइमलाइन मिलेगा और उसका इस्तेमाल करके आप किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले अलजीब्रा है क्या? देखो, इससे पहले आपने अर्थमेटिक पढ़ा है। ये जो प्लस माइनस, नंबर नेम, फिर इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, ये आप सबका अर्थमेटिक था। फिर उसके बाद आपने ज्योमेट्री पढ़ा। ज्योमेट्री में आपने मेंसुरेशन भी किया, आपने ज्योमेट्रिकल शेप्स और अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, है ना, ये सारी चीज़ ज्योमेट्री वाला पार्ट किया। उसके बाद अब अपने पास मैथ की एक तीसरी ब्रांच है अलजीब्रा, यानी अलजीब्रा स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। अब पहली बार अलजीब्रा क्या होती है पहले ये समझो। हम ना इस मैथ की इस ब्रांच में अंग्रेजी के लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम अंग्रेजी के लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, ABCXYZ LMN। इसमें हम इंग्लिश के लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ना, स्मॉल लेटर्स, उसका इस्तेमाल करते हैं। और लेटर किसी नंबर के लिए आता है और हम उन लेटर को वेरिएबल्स कहते हैं। जो ABC या XYZ या KLMN कोई भी लेटर इस्तेमाल करते हैं जब हम इसमें, तो किसी ना किसी नंबर के लिए होता है। और कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये बातें आपको अभी बहुत कम समझ में आ रही होंगी क्योंकि पहली बार है। एग्जाम्पल देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। आपकी बुक में कर रखा है मैच स्टिक पैटर्न। माचिस, जो मैच की स्टिक होती है, माचिस की जो तिल्लियां होती हैं, उससे हम पैटर्न बनाते हैं। जैसे हम पैटर्न बनाते हैं L, एक स्टिक इधर लगाई, एक इधर लगाई, एक L में 2 स्टिक लगी, फिर एक और L बना दिया, अब 2 L में 4 स्टिक लगी, फिर एक और L बना दिया, 3 L में 6 स्टिक्स लगे, है ना, 6 तीलियां लगी। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक L में 2 स्टिक लग रही हैं, तो इस हिसाब से 2 L में, 3 L में, 4 L में, 5 L में, 10 L में कितनी लगेंगी? तो हमें उसके लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे 2n, फॉर्मूला बन गया 2n। इस फॉर्मूले के हेल्प से L में कितनी स्टिक लगेंगे, जैसे 10 L होंगे तो n की वैल्यू 10 रखना। तो ये 2n जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है 2 इंटू n, इंटू मतलब प्रोडक्ट। तो अगर 10 L बनेगा तो 2 इंटू 10, 20 स्टिक लगेंगी। तो ये जो 2n लिखा है ना, ये अलजीब्रा है, इसी को अलजीब्रा कहते हैं। जहां पे ये जो 2 है ये कांस्टेंट है और n वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल से गिनती को कांस्टेंट कहते हैं और इंग्लिश के जो लेटर्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से अलजीब्रा बनता है। एक और पैटर्न की बात करें, L के बाद जैसे C, 1 2 3 C है, 1 2 3, एक बार C बनाएंगे तो 3 स्टिक लग रही हैं, है ना। जैसे इसमें 1 L बना रहे थे 2 L बना रहे थे 4, 3 L बना रहे थे 6, एंड सो ऑन। एक C बनाएंगे 2 स्टिक लगेंगे, 3 C बनाएंगे तो 6 स्टिक लगेंगे, और 1 2 3 C बनाएंगे तो 9 स्टिक लगेंगे। एक और C बना दो, 4 C बनाओगे तो 12 स्टिक लगेंगे, एंड सो ऑन।
यानी एक सी में 3 स्टिक लग रही हैं, 2 सी बनाने में 6 स्टिक लग रही हैं, और 3 सी बनाने में 9 स्टिक लग रही हैं। तो जो स्टिक्स लग रही हैं ये एक पैटर्न में लग रही हैं, और इसी पैटर्न को हम अलजीब्रा की हेल्प से दिखा सकते हैं। 3n, नहीं 3 है, 1 2 3 ऐसे नहीं, 6 3 6 9 12, हर एक में 3 3 लग रही है ना, हर एक में 3 3 ही लग रही है सी बनाने में। तो यहां जो स्टिक लग रही हैं वो एक पैटर्न में लग रही हैं, तो इस पैटर्न को हम अलजीब्रा की हेल्प से दिखा सकते हैं। 3n। अब अगर n की वैल्यू बदलते जाओगे तो आपको मालूम चलता जाएगा कि सी में कितनी स्टिक लगेंगी। मान लो आपको 10 सी बनाना है तो उसमें कितनी स्टिक लगेंगी, तो n की जगह 10 रख दोगे, 3 इंटू 10 30। तो n की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए n को वेरिएबल कहते हैं। n की जगह कोई भी और लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, a b c x y z k l m, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और पैटर्न समझाता हूं मैं आपको। यहां पर देखो v बना रहा हूं, एक v, फिर 2v, फिर ये 3v, तो एक v में 2 लगे, दूसरे में फिर 2v बनाया 4 लगे, और 3v बनाया 6 लगे। तो यहां भी स्टिक का जो पैटर्न है वो 2n, 2 की मल्टीपल में लग रहे हैं स्टिक। अगर एक भी बनाओगे तो n की वैल्यू 1, 2 1 2 2 स्टिक लगेंगी। अगर 2 भी बनाओगे तो 4 स्टिक लगेंगी, 3 भी बनाओगे तो 6। ऐसे ही अगर 50 भी बनेंगी तो 2 इंटू n की वैल्यू 50 रख देना, 100 स्टिक लगेंगे। ये जो n, ये 2n है ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी को अलजेब्रा कहते हैं। हाँ, इसी तरह की मैथ है ये। ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी आपको रियल लाइफ में जहां पे आप वेरिएबल को और कांस्टेंट को यूज करके एक सिचुएशन बनाओगे। तो यहां पर हम वेरिएबल की बात हम कर ही चुके हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं, एन हम वेरिएबल यूज कर रहे थे। मान लो आपका एक दोस्त है ए और ये बी। अब ए कहता है मेरे पास, बी से कहता है मेरे पास, आपके पास जितने पैसे उससे 10 रुपए ज्यादा है। ए कहता है बी से। तो अगर बी के पास x रुपए होंगे, मान लो कि हमें मालूम नहीं है बी के पास कितने हैं, तो अगर हम मान लेते हैं बी के पास x रुपए हैं, तो ए के पास x प्लस 10, क्योंकि 10 रुपए ज्यादा है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे ही बनती हैं। इस चैप्टर में हम इसी तरह की बात करेंगे। मान लो एक लाइन में 5 बच्चे हैं, खड़े हैं। क्वेश्चन आएगा आपको, एक लाइन में 5 बच्चे खड़े हैं, तो 2 लाइन में 10, 3 लाइन में 15, 5 5 का ही तो मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका नियम हो सकता है 5n। तो अगर 4 लाइन के निकालोगे तो 5 इंटू 4 20, 5 लाइन का निकालोगे तो 5 इंटू 5 25 बच्चे, है ना। तो ये अलजीब्रा है। तो वेरिएबल क्या हो गया मैंने आपको समझा दिया। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपके इस क्लास में नहीं है, इस चैप्टर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में आप क्लास 7th में 8th में और आगे के हायर क्लासेस में पढ़ते रहोगे। ये छोटा सा इस चैप्टर का इंट्रो था। अब हमारे पास पहली एक्सरसाइज आ गई है बच्चों, इसको करते हैं डिस्कस। फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। देखो यहाँ पर टी बना रहे हैं, टी में देखो कितनी स्टिक लग रही हैं, एक सीधा है और एक ऐसे है और एक ऐसे है, 2 स्टिक लग रही है। टी में कितनी स्टिक लग रही है, 2। तो इसका जो रूल बनेगा 2n का बनेगा। इसका जो रूल है वो 2n का है। अगर 2 टी बनाओगे तो 2 2 जा 4, 3 टी बनाओगे तो 2 3 जा 6, और 4 टी बनाओगे तो उसमें स्टिक लगेंगी 2 4 जा 8। तो इसका रूल आगे क्लियर है ना, क्योंकि देखो 2 2 लग रही है। इसमें जेड में देखो कितनी लग रही हैं, 1 2 3 3 लग रही हैं। एक जेड में 3 लग रही हैं,
अगर 2 जेड बनाओगे तो 6, है ना, और अगर 3 जेड बनाओगे तो 9। तो इसका जो रूल बनेगा 3n का बनेगा। n बोल दो, x बोल दो, कोई भी वेरिएबल का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब u बना रहे हैं तो u में देखो 1 2 3 स्टिक लग रही है, एक u में 3, तो 2 u में 6, 3 u में 9, है ना, 9 ना। तो इसका जो रूल बनेगा वो 3n का बनेगा, है ना भाई। v में मैंने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था v का, तो v में एक v में 2 लग रही हैं, तो 2 v में 4, 3 v में 6 और 4 v में 8, यानी कि 2n का रूल लगेगा। अब देखो e में कितनी लग रही हैं, 1 2 3 4 5 स्टिक लग रही हैं, ये टुकड़ों में है बच्चों। 1 2 3 4 5 ऐसे 5 स्टिक लग रही हैं एक ई में। तो अगर 2 ई बनेंगे तो 10, 3 ई बनाओगे तो 15, तो 5n का रूल लग रहा है इसमें, 5n का रूल बन रहा है इसमें, ठीक है ना। n की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे आपको मालूम चल जाएगा कि ई को बनाने में कितनी स्टिक लगेंगी, जितना वैल्यू रखोगे। अब s में देखो 1 2 3 4 5 स्टिक लग रही हैं s को बनाने में, तो इसका रूल भी वही होगा 5n, ठीक है। ये हमने यहां पर रूल देखे। अभी देखो a बनाना है, a में कितनी स्टिक लग रही है, देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक बात ध्यान रखना 6n का रूल नहीं लगेगा इसमें, पता है क्यों? क्योंकि जब दूसरा a बनाओगे तो ये वाली स्टिक, ये 2 काम आ जाएंगी, 1 2 3 4, फिर देखो तीसरा a बनाओगे तो 1 2 3 4, 4 स्टिक लग रही हैं, पहले वाले में 2 एक्स्ट्रा लग रही हैं, 6 लग रही है। तो जो इसका रूल बनेगा ना 4n + 2 का बनेगा, क्योंकि 4 स्टिक और पहले वाले में 2 एक्स्ट्रा लग रही हैं। तो अगर आप सोचो n की वैल्यू मैं 1 रख देता हूं, 4 × 1 + 2, तो 4 बन जा 1 + 2, 4 बन जा 4 + 2 6, पहले में 6 हुई कि नहीं हुई, है ना। और अगर मैं n की वैल्यू 2 रख देता हूं, 4 × 2 + 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 2 a को बनाने में 10 लग रही नहीं लग रही, क्योंकि 6 तो ये है, 7 8 9 10, है ना। और अगर 3 बार a बनाना है तो n का वैल्यू 3 रख दो और +2, 4 3 12 + 2 14, चेक कर लो, 6 तो ये है, 7 8 9 10 11 12 13 14। तो रूल परफेक्ट है कि नहीं है? पहली बार हम जल्दीबाजी में 6n बोल सकते हैं, लेकिन हमें पैटर्न पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये 2 स्टिक तो कॉमन आ रही है सब में, तो पहले वाले एक ही 2 स्टिक का यूज हो जाती हैं, इसीलिए हमें 6n का रूल नहीं बनाना, 4n का रूल, लेकिन उसमें 2 प्लस करना पड़ेगा। तो ये अलजेब्रा है, यही इंट्रो है इसका, कि अलजेब्रा के हेल्प से हम अपने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, we already know the rule for the pattern of LCF. Some of the letters from the question 1 given above give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does this happen? मतलब हमें बताना है कि जैसे we already know the rule for the pattern of L. L का रूल क्या है? 2n है ना, क्योंकि 2 स्टिक लग रही थी। C का रूल क्या था? 3n था। L का तो 2n रूल था, C का 3n था, F का 1 2 3 4, F का होगा 4n, है ना।
तो ऐसे ही सम ऑफ द लेटर फ्रॉम द क्वेश्चन वन गिवन अबव गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल विच आर दीज व्हाई डज दिस, यानी क्वेश्चन वन में कुछ ऐसे लेटर हैं जो एल का रूल है 2n, है ना, 2 स्टिक लगती है ना, इसलिए। तो क्वेश्चन वन में और कौन से लेटर हैं जिसका रूल 2n है, वो हमें देखना है। तो देख लेते हैं पीछे। ए में तो नहीं है, एस में भी नहीं है, ई में भी नहीं है, वी है और टी है, वी और टी है ना। वी और टी ऐसे 2 लेटर हैं जिनका रूल एल जैसा है, 2n जैसा है। ये वी और टी का जो रूल है, वी एंड टी रूल सेम एज एल, सेम एज एल। अब ये कह रहा है वाई व्हाट आर विच आर दिस, वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एल में भी 2 ही स्टिक लग रही थी और वी में भी 2 ही स्टिक और टी में भी 2 ही स्टिक लग रही हैं, इसलिए इनका रूल सेम आ गया। नंबर ऑफ स्टिक सेम है ना दोनों में, जो वी को बनाने में 2 स्टिक लग रही है, टी को बनाने में 2 स्टिक लग रही है और एल को बनाने में 2 स्टिक लग रही है, एक एल बनाने में, एक वी बनाने में, एक टी बनाने में। तो जितने बढ़ाते जाओगे और 2 का मल्टीप्लाई होता जाएगा, है ना भाई, इसलिए 2n का रूल बना है इन सब में। अब थर्ड क्वेश्चन बच्चों, कैडेट्स आर मार्चिंग इन ए पैरेड। कैडेट्स यानी वो जो सोल्जर्स होते हैं किसी पैरेड में मार्च कर रहे हैं। देयर आर 5 कैडेट इन अ रो, हर लाइन में 5 कैडेट है, हर लाइन में, हर रो में 5 कैडेट है। व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज। अगर हमें रोज पता हो तो क्या रूल बनेगा नंबर ऑफ कैडेट्स को बताने का? अगर अच्छा मान लो एक रो में 5 कैडेट है, अगर 2 रो ही तो कितने कैडेट होंगे? 10, 3 रो हुई तो 15, 4 रो हुए तो 20। तो रूल जो बन रहा है 5n का बन रहा है। अगर n नंबर ऑफ रो है तो जो रूल है, रूल फॉर नंबर ऑफ कैडेट, रूल फॉर नंबर ऑफ कैडेट्स 5n का रूल है कि नहीं? तो समझो यही अलजेब्रा है, यहां पे हम वेरिएबल n ले रहे हैं और कांस्टेंट 5 ले रहे हैं। देखो अब इफ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, मान लो कि एक बॉक्स में 50 मैंगो है, 50 आम है, ठीक है। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो आप बॉक्स के हिसाब से टोटल मैंगोज कैसे बताओगे? अगर मान लो एक बॉक्स में 50 है, 2 बॉक्स 100 है ना, 100, 3 बॉक्स 150, यानी किसका मल्टीपल बन रहा है? 50 का ना, एक बॉक्स से 50 है ना, तो इसका रूल क्या बनेगा? 50n। या बॉक्स का अगर नंबर बोल रहे हो b, अगर मान लो b बॉक्स बता रहे हो तो 50b, b मतलब बॉक्स के नंबर के लिए है। तो जो टोटल मैंगोज आएंगे, टोटल मैंगोज इन b बॉक्सेस 50b। अगर एक बॉक्स बी की जगह 1 रख दोगे तो एक बॉक्स का आ जाएगा, बी की वैल्यू 2 रख दोगे तो 50 इंटू 2 2 बॉक्स का आ जाएगा, बी की वैल्यू 3 रख दोगे तो 3 बॉक्स का 50 इंटू 3 150 हो जाएगा नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, रूल क्लियर आ रहा है समझ में? आगे है द टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। टीचर हर बच्चे को 5 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, ठीक है। अब कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर मान लो पता हो बच्चों की संख्या तो क्या आप बता सकते हो कितनी पेंसिल लगेगी? अगर बच्चों की संख्या मालूम हो, मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं तो कितनी पेंसिल लगेंगी? 50। मान लो क्लास में 4 बच्चे हैं तो कितनी पेंसिल लगेंगे? 20, 5 4 20। और मान लो क्लास में s बच्चे हैं तो कितनी पेंसिल लगेंगे? 5s। s कोई भी नंबर, यही तो अलजेब्रा है, s कुछ भी हो सकता है,
इसीलिए वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करे, जिसकी वैल्यू बदले, चेंज हो। हम ये जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना वेरिएबल, वेरिएबल जिसका मतलब, इसका मीनिंग होता है जो चेंज हो जाए, जो चेंज हो, जो चेंज हो उसे वेरिएबल कहते हैं। तो क्वेश्चन में वैल्यू एस की बदलती जाएगी। किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो एस की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना इनमें से। तो रूल फॉर नंबर ऑफ पेंसिल, रूल फॉर नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 5s, है ना भाई। आगे देखो, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, तो टी मिनट में टी किलोमीटर। अगर मिनट इसमें टी डाल दें, टी कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने कहा ना वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो। तो चिड़िया अगर 10 मिनट में उड़ेगी तो 10 किलोमीटर जाएगी, तो टी मिनट में टी किलोमीटर। देखना, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, तो टी मिनट्स में टी किलोमीटर, यही तो होगा। तो जो रूल आएगा वो टी आएगा, टी किलोमीटर का रूल आएगा। ये रहा, क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड जो होगा टी होगा 1t। आप 1t भी कह सकते हो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है ना, तो 1t कह दो या खाली t कह दो, एक ही बात है, ठीक है। अगला देखो, राधा इज ड्राइंग अ डॉट रंगोली। राधा एक डॉट रंगोली बना रही है, ठीक है। रंगोली बना, दिवाली वगैरह पे आप लोग भी रंगोली बनाते हैं ना। तो राधा इज ड्राइंग ए डॉट रंगोली अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन जॉइनिंग डॉट्स, मतलब पैटर्न है डॉट्स को ज्वाइन करके वो बना रही है रंगोली विद चॉक पाउडर, चॉक पाउडर से। सी हैज 9 डॉट्स इन अ रो, एक रो में 9 डॉट्स है, यानी रो मतलब एक लाइन, उसने एक रो में 9 डॉट्स बनाए हैं। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, तो आर रो में कितने डॉट्स होंगे, 9r बाई 9 इंटू आर, भाई एक रो में 9 डॉट, 2 रो में 18, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 लाइन हुई तो 18 डॉट्स नहीं होंगे भाई। एक लाइन में अगर मान लो 9 डॉट्स है, तो 2 लाइन में 18 नहीं होंगे, 18 ही तो होंगे, और 3 लाइन में 27 होंगे। ऐसे आर रो होंगे तो 9 इंटू आर हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज, नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज 9r, 9r। आप देखो आगे पूछ रहा है ये, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रो। अगर 8 रो होंगी कितनी होंगी, तो देखो 9 इंटू 8 72 डॉट्स होंगे। आगे इफ देयर आर 10 रो, अगर 10 रो हुई तो 9 इंटू 10 90 रोज होंगे, 90 डॉट्स होंगे। तो रूल क्या है, 9r। अब r की वैल्यू बदलते रहोगे, आंसर बदलता रहेगा। r की वैल्यू मतलब रोज, आप रोज बदल दोगे। आप कह रहे हो पहले 8 रो में कितने होंगे 72, आप कह रहे हो 10 रो में कितने होंगे 90, आप कहोगे 11 रो में कितने होंगे तो 99, है कि नहीं। तो ये जो नो आर लिख रहे हैं ना 9r, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यही तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इस चैप्टर में। इसके बाद लीला इज राधा यंगर सिस्टर, लीला राधा की छोटी बहन है। कौन बड़ा, राधा बड़ी। लीला इज राधाज यंगर सिस्टर, ध्यान समझो,
लीला राधा की छोटी बहन है, यंगर सिस्टर मतलब। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। लीला राधा से 4 साल छोटी है। राधा बड़ी है, लीला छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ, क्या आप लीला की एज राधा के एज के हिसाब से लिख सकते हो? अगर राधा की एज x होगी तो लीला उससे छोटी या बड़ी है? छोटी है। कितना छोटी है? 4 साल। तो अगर इफ राधाज एज, अगर राधा की एज हम मान लेते हैं x ईयर, x साल की है, x मतलब कोई वैल्यू, देन लीलाज एज, तब लीला की एज जो होगी ना राधा से 4 कम करके आएगी, x माइनस 4 ईयर्स। राधा की, लीला की जो एज आएगी x माइनस 4 आएगी। अगर मान लो राधा 12 साल की है, 12 ईयर की, तो लीला 8 ईयर की होगी। अगर राधा 10 ईयर की है तो लीला 4 माइनस करके 6 ईयर की होगी। अगर राधा 16 ईयर की है तो लीला 12 माइनस 16 और 12 माइनस 4, सॉरी 16 माइनस 4, 12 ईयर्स की होगी। अगर राधा 20 ईयर की है तो लीला 20 माइनस 4, 16 ईयर्स की होगी। तो वो x माइनस हो गया, x माइनस 4 रूल हो गया। तो अगर राधा x ईयर की है तो लीला x माइनस 4 ईयर की होगी। हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब आप ना सोचो x कोई नंबर है, वो बदल सकता है, ठीक है ना? क्योंकि पता है आपको चैप्टर शुरू शुरू में थोड़ा अजीब सा लगेगा, कठिन सा लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि आप ना रियल लाइफ में ना कभी एक्स वाई में बात नहीं करते। कभी आप गए हो किसी दुकान पे शॉपिंग करने, तो आपने दुकान वाले अंकल से ये तो कभी नहीं कहा होगा अंकल एक्स टॉफीज दे दो। अंकल ने भी कभी ये नहीं कहा होगा बेटा वाई रुपए दे दो। क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में ना एक्स वाई में बात नहीं करते हैं, इसलिए शुरू में जो चैप्टर बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन सोचो कि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उससे ज्यादा बच्चे दूसरी अगली क्लास में हैं। कितने? 10 ज्यादा हैं। तो अगर आपकी क्लास में x बच्चे हैं तो अगली क्लास में x प्लस 10 हुए कि नहीं हुए? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है ये। तो एक बार आप ट्राई करना, शॉपकीपर वाले अंकल के पास जाना, तो बोलना अंकल हमें ना x टॉफीज दे दो। तो बोलेंगे, वो आपसे पता क्या पूछेंगे, x मतलब कितनी? x तो कुछ भी हो सकती है, फिर वो आपको 10 भी पकड़ा सकते हैं, 4 भी पकड़ा सकते हैं। अगर अंकल ने मैथ पढ़ रखी है अलजेब्रा, कहेंगे ला तूने x बोली है ना, x तो कोई वैल्यू हो सकती है, अब ले तू 10, अब तुम्हें लेनी 2 ही थी, तुम्हारे पास पैसे कम है, फिर क्या करोगे? फंस जाओगे। फिर आप कहोगे नहीं अंकल x नहीं, प्लीज 2 दे दो। क्योंकि x में तो कुछ भी पकड़ा सकते हैं आपको, x तो कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि x तो वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर है ये? अब देखो अगला क्वेश्चन, मदर हैज मेड लड्डू, मम्मी ने लड्डू बनाए हैं। यार ये लड्डू वड्डू क्वेश्चन ना आने नहीं चाहिए। ऐसे वो डेटा हैंडलिंग में आ गए थे, जलेबी बर्फी लड्डू, तब मुंह में पानी आ रहा था। अब फिर माँ ने लड्डू बना दिया यहाँ पर। ये मैथ वैथ में ये जो खाने पीने के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। फिर उसी चीज की याद आती है कि चलो यार अब लड्डू ही खा लेते हैं। मदर हैज मेड लड्डूज, सी गिव सम लड्डूज टू गेस्ट, मम्मी ने लड्डू बनाए हैं, कुछ लड्डू वो गेस्ट यानी मेहमानों को देते हैं, एंड फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स को देती है। मेहमान आए और फैमिली मेंबर को कुछ लड्डू दिए उन्होंने। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, और 5 लड्डू अभी बच गए हैं, देने के बाद भी 5 लड्डू बच गए हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव इज एल, मान लो मम्मी ने लड्डू दिए एल फॉर लड्डू भी होता है, एल फॉर नंबर बोल दिया। मान लो टोटल लड्डू मम्मी ने मेहमानों को और फैमिली मेंबर को जो दिए हैं वो एल है। हाउ मेनी लड्डूज सी मेड, तो उन्होंने कितने लड्डू बनाए थे? एल तो उन्होंने दिए हैं और 5 बचे हैं, तो टोटल हो गया एल प्लस 5, है कि नहीं? एल तो दे दिए और 5 अभी बच भी रहे हैं जो हम लोग खाएंगे बैठ के, तो एल प्लस 5 नहीं हो गया?
टोटल लड्डूज, टोटल लड्डूज, टोटल लड्डूज सी मेड उन्होंने जो बनाए L+5, L+5 है ना भाई। अब थोड़ा थोड़ा अब तो घुस रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। पहले स्टार्टिंग में अजीब से लग रहा था चैप्टर, क्या पढ़ाने रहे सर ये LXN ये क्या है, लेकिन जब इस क्लास रिकॉर्डिंग को दोबारा देखोगे, दोबारा सुनोगे, फिर खुद से ट्राई करोगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखो अगला, द ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्स इनटू स्मॉलर बॉक्स। जो ऑरेंज है ना, संतरे, बड़े बॉक्स में से निकाल के छोटे बॉक्स में भरने हैं। When a large box is emptied, the oranges from it will fill two smaller boxes. Still 10 oranges remain outside. जब बड़ा वाला बॉक्स खाली हो जाएगा पूरा, तो उससे ना 2 छोटे बॉक्स भर जाएंगे। टू स्मॉलर, ये देखो ना, दो छोटे बॉक्स भर जाएंगे और 10 बच भी जाएंगे। बड़े बॉक्स को खाली करके, मतलब एक बड़ा सा ऑरेंज का बॉक्स है, उसमें से निकाल के 2 छोटे बॉक्स भर दिए और 10 अभी बच भी रहे हैं। 2 बॉक्स भर गए छोटे वाले और 10 बच रहे हैं। अब आगे समझो, इफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स। मान लो छोटे बॉक्स में x ऑरेंज आ रहे थे, एक छोटे बॉक्स में कितने आ रहे थे x, तो 2 बॉक्स में 2x। भाई एक बॉक्स में x तो 2 बॉक्स में 2x, और बच कितने रहे हैं 10, यानी 2x + 10। टोटल ऑरेंज आ रहे हैं 2x + 10, क्योंकि देखो एक बॉक्स छोटा, मान लो ये बड़ा बॉक्स था, इसमें से एक छोटे बॉक्स में x डाल दिए, फिर एक छोटे बॉक्स में x डाल दिए, और 10 और बच रहे हैं। तो इसका मतलब x + x + 10, और x 2x + 10, टोटल ऑरेंज ये बने। मान लो इसमें थे 50, मान लो 50 ऑरेंज थे, है ना, तो एक में 20 गया, दूसरे में 20 गया और 10 बच गए। ऐसे तो होता है, x का मतलब ये तो है 20 + 20 40 और 10 50। तो इसी को हम नंबर में बात करते हैं कि मान लो छोटे बॉक्स में 10 x आ रहे हैं, दूसरे छोटे बॉक्स में x आ रहे हैं और बचे हुए 10 हैं, तो x + x 2x और +10 2x + 10। तो यहां पे आएगा नंबर ऑफ ऑरेंज इन लार्ज बॉक्स, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स, x + x + 10, तो 2x + 10। ऐसे ऐसे होता है बच्चों। अगला देखो बेटा, ये पैटर्न जो है यहां पर देखो, लुक एट द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न। ये भी मैच स्टिक से बनाया हुआ पैटर्न है। द स्क्वायर आर नॉट सेपरेट, स्क्वायर सेपरेट नहीं है। द नेबरिंग टू स्क्वायर हैव ए कॉमन स्टिक, 2 स्क्वायर में ये कॉमन स्टिक है, यानी एक स्टिक कॉमन लग रही है। पहले देखो एक में कितनी लगी, 4 लगी, 1 2 3 4। फिर जब 2 बनाया ना तो 4 नहीं लगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8 की जगह 7 लग रही हैं, क्योंकि एक कॉमन आ रही है। फिर जब 3 बनाया तो आप कितनी लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 बनाने में 10 लग रही हैं। देखो 1 बनाने में 4, 2 बनाने में 7, 3 बनाने में 10, है ना। तो आगे बना रहे हैं 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लग रही हैं, 4 बना रहे हैं। तो पता है एक जो कॉमन आ रहा है ना, इसलिए 4 में एक कम कर दो, 3 कर दो, तो रूल आ जाएगा 3n + 1, क्योंकि एक ज्यादा लग रही है, 3 गुने से एक ज्यादा है, 3 से मल्टीप्लाई करके एक ज्यादा। देखो इस 4 को आप लिख सकते हो 3 × 1 + 1 लिख सकते हो, 4 ही तो होगा ये। इस 7 को लिख सकते हो 3 × 2 + 1 7 होगा भाई, 3 × 2 = 6 1 7।
इस 10 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 9 1 10। इस 13 को लिख सकते हो 3 इंटू 4 प्लस 1 13, है ना भाई, 3 4 12 और 1 13। तो यहां पे गौर ये करना पड़ेगा हमें, यार ये वैल्यू यहां बदल रही है, वैल्यू यहां बदल रही है, बाकी फिक्स है। तो जो वैल्यू बदलती है उसी को तो वेरिएबल कहते हैं। तो इसकी जगह हम वेरिएबल रख सकते हैं, जैसे कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं, एन रख दो या कुछ रख दो। फाइंड द रूल दैट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर, और थोड़ा सा नंबर ऑफ मैचस्टिक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर। तो रूल हो जाएगा 3n + 1, क्योंकि देखो ना यहां पे n रखो बदलते जाएगा, n पहले n 1 था, एक स्क्वायर था तो एक n है, 2 स्क्वायर हुआ n 2 हो गया, 3 स्क्वायर हुआ n 3 हो गया, 4 स्क्वायर हुआ n 4 हो गया। तो यानी ये जो वैल्यू बदल रही है उसकी जगह क्या आना चाहिए, वेरिएबल आना चाहिए। तो वेरिएबल n ले लो, l ले लो, k ले लो, कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट ले सकते हो। तो रूल बन गया 3n + 1। अब एक बात गौर करना है ध्यान से, अगर एक n लेते हो तो 3 3 + 1 4, 4 स्टिक लग रही है। अगर n की वैल्यू 2 लेते हो 3 इंटू 2 6 और +1 7, 7 स्टिक लग रही है इसमें। अगर n की वैल्यू 3 लेते हो 3 3 9 + 1 10, 10 स्टिक लग रही है इसमें। अगर n 4 मानते हो, अगर 4 स्क्वायर हो गए तो 3 4 12 और 1 13, 13 लग रही है। तो n की वैल्यू आप बदलते जाओगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि कितने स्क्वायर, मतलब स्क्वायर बनाने में कितनी स्टिक लगेंगी। ठीक है, ये भी क्लियर है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इस बार वहां स्क्वायर बन रहा था या ट्राइंगल बन रहा है। फिर दोबारा से हम ऐसे ही, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला वाला अगर कम समझ में आया तो अभी अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि एक जैसे 2 3 क्वेश्चन देखते हैं तब पक्का होता है कोई क्वेश्चन। तो देखो फिगर 11.7 गिव्स ए मैचस्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का मैचस्टिक पैटर्न है। देखो बेटा, एक ट्राइंगल में 1 2 3 स्टिक लग रही है, फिर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 स्टिक लग रही है, ये वाली कॉमन आ गई इसमें। फिर 3 ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक लग रही है, और 4 ट्राइंगल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिक लग रही है। तो देखो पहले वाले में 3 लग रही थी, लेकिन बाद में एक कॉमन आ गया ना, तो कॉमन रूल जो बनेगा 3 का नहीं 2 का बनना चाहिए। 2 इंटू 1 + 1 है ना। अब इसी सारे हो जाएंगे। देखो 4 5 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 + 1, 2 2 4 1 5। 7 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 + 1 7। और इसको 9 को लिख सकते हो 2 इंटू 4 8 + 1 9। तो यहां जो वैल्यू चेंज हो रही है वो ये एक ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल के लिए, ये 3 ट्राइंगल के लिए, और ये 4 ट्राइंगल के लिए। तो जिससे वैल्यू बदलती है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल यहां पर हम कोई भी एक अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो रूल बन जाएगा 2n + 1, 2n + 1 का रूल बन जाएगा, है कि नहीं। देखो अब आप चेक कर लो, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा तो 2 1 2 + 1 3 लगेंगे स्टिक। अगर 2 ट्राइंगल बनाएंगे तो 2 2 4 और 1 5 स्टिक। अगर 3 ट्राइंगल में 2 3 6 1 7 स्टिक। अगर 4 ट्राइंगल होंगे तो 2 4 8 1 9 स्टिक। अगर 5 ट्राइंगल होंगे तो 2 5 10 1 11 स्टिक। तो ये आ गया ना आपको। तो ये आपका मैथ की एक ब्रांच है अलजेब्रा, जिसका ये इंट्रोडक्शन था क्लास 6 में। बड़ी क्लासेस में 8th, फिर 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, बहुत सारे। तो इस तरह से आपका एक शानदार चैप्टर की शुरुआत हुई है। ये हैप्पी लर्निंग जरूर है, लेकिन अलजेब्रा तो जरा सा आपने पढ़ा, ABCD भी नहीं है अलजेब्रा की है। समझ लो कि अलजेब्रा मैथ्स की कोई ब्रांच होती है, उसका आपने यहाँ पे शुरुआत की है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।
आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अपनी पढ़ाई और सेहत का विशेष ध्यान आप रखेंगे। ठीक है भाई।